ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल से बरामद हुआ। प्रिंस यादव की मौत के बाद सहरसा में परिजनों के बीच मातम है। नेपाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद प्रिंस यादव का शव परिजनों को सौंप दिया। शव को जोगबनी के रास्ते सहरसा लाया जा रहा है। नेपाल पुलिस ने दावा किया कि मौत की बात दवा से हुई। पटना में खान कोचिंग सेंटर में नोटिस चिपकाया गया है। 2 जून को हुई फायरिंग मामले में कोचिंग स्टाफ को नोटिस भी जारी किया गया। कन्हैया सिंह, अजीत कुमार और अंकित पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया। खान ग्लोबल स्टडीज के स्टाफ पुलिस नोटिस के बावजूद कदम कुआं थाना नहीं पहुंचे। डीएसपी ने कहा है कि नोटिस की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई होगी। पटना में रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल वे बेऊर जेल में बंद हैं और कोचिंग विवाद मामले में आरोपी हैं। प्रिंस यादव की मौत के बाद ये उनकी पहली सुनवाई होगी। नवादा में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। कन्हई लाल साहू कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मामले को लेकर हंगामा भी हुआ। पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर आगे की कार्रवाई की बात कही। पूर्णिया के बिशनपुर गांव में एक बेटे पर अपने ही माता पिता की पिटाई का आरोप लगा। जमीन बेचने के विवाद को लेकर लाठी डंडे से हमला करने की बात सामने आई। पीड़ित किशन लाल राम जीएमसीएच में भर्ती हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांका के मलिक टोला में पुलिस ने गश्ती के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को पकड़ा, जिसके पास से देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कृष्ण कुमार मंडल के रूप में की गई। सासाराम के कोचस बाजार में एक्सिस बैंक के एटीएम से लाखों रुपए की चोरी हुई। चोर गैस कटर से एटीएम काट कर फरार हो गए। पुलिस ने एक संदिग्ध और एक बोलेरो कार पकड़ी है। हाजीपुर में अपराधियों ने हाईटेक तरीके से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चलती कार में केमिकल फेंककर बदमाशों ने चोरी की। कार रुकते ही सोना चांदी और कैश से भरा बैग लेकर अपराधी फरार हो गए। बक्सर के डुमराव थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मोबाइल टावर परिसर से चोरी किए 15 केवीए के जनरेटर सेट को बरामद किया। मामले में पुलिस को कई अहम साक्ष्य मिले हैं। मोतिहारी में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ विशेष कार्रवाई की। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही शराब बनाने की सामग्री को भी जब्त किया। मोतिहारी के गोविंदगंज में पुलिस ने अफीम तस्करी करने वाले महिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। साथ ही मौके से 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में महिलाओं ने बच्चा चोरी की कोशिश की। सुबह सुबह सोने के दौरान 2 महिला घर के अंदर घुसकर बच्चों को उठाकर ले जाने लगी। मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने 2 महिलाओं को पकड़ा और जमकर पिटाई की। गुमला में सहायक शिक्षक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। घर निर्माण कार्य का जायजा लेकर लौट रहे शिक्षक पर घात लगाकर बैठे 2 युवकों ने लोहे की रॉड और चॉपर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिक्षक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। धनबाद में अवैध लॉटरी के कथित कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। सिंदरी विधायक को दिए गए आवेदन में अवैध लॉटरी कारोबार का बड़ा आरोप लगाया गया। दावा है कि जिले में फर्जी लॉटरी से रोज 8 से 10 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। अवैध खनन के खिलाफ गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध खनन में संलिप्त एक पोकलेन मशीन, एक कंप्रेसर युक्त ट्रैक्टर और 2 हाइवा को जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप है। गुमला के बसिया वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने कुरकुरा थाना क्षेत्र में अवैध साल लकड़ी से लदा ट्रक जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। गिरिडीह के मंदरामो गांव में किसानों की जमीन पर कब्जे का विवाद सामने आया। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है।
जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया और लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोर दुकान की छत की टीन काटकर अंदर घुसे और करीब 4 किलो चांदी के जेवर और 8,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। बोकारो पुलिस ने स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित सूचना पर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियार और जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई थाना क्षेत्र के भिंडरा बाराडीही गांव में की गई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरोह के मुख्य आरोपी मनीष झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग के छड़वा क्रिकेट मैदान के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल से पुलिस ने फोन, लॉटरी टिकट और बाइक बरामद की है। आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम किया और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। रांची के रातू थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया। अपराधियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर मुखिया से पैसे की मांग की और धमकी दी। साइबर अपराधी ने फोन पर 1 लाख रुपए की मांग की। गयाजी के इमामगंज डुमरिया मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सलिया गांव के पास अज्ञात पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सासाराम के मांझर कुंड के जल प्रपात में नहाने के दौरान डूबने से एक 16 साल के किशोर की मौत हो गई। मृतक अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल में नहाने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस चौक के पास एक कैफे में भीषण आग लग गई। हालांकि कैफे से लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। नालंदा के छबीलापुर नगर थाना क्षेत्र के साइडपर के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक और टेम्पो के बीच में टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में टेम्पो सवार एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हजारीबाग के चौराही घाटी में कोल्ड ड्रिंक से लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और चालक केबिन में फंस गया। घटना के बाद सड़क पर बिखरी कोल्ड ड्रिंक का बोतल को जमकर लूट की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का उद्घाटन किया, जिसके तहत नवंबर 2027 तक हर घर सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने किसानों को आज बड़ी सौगात दी। सरकार ने किसानों के लिए कृषि जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। लोक सेवक आवास से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जागरूकता वाहनों को रवाना किया है। जामताड़ा कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा की बैठक में मंत्री इरफान अंसारी ने दूरी बनाई और बैठक में बिना शामिल हुए वापस लौटे। मंत्री ने आरोप लगाया कि उनके स्वागत के लिए डीसी और डीडीसी मौजूद नहीं थे, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। रामगढ़ के अरगड्डा के काजू बागान जंगल में अवैध कोयला खदान हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। झारखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान के सम्मान देने की दिशा में जामताड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए। कार्यक्रम में 124 आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जेएमएम ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर 2003 की वोटर लिस्ट की डिजिटल डेटा मांगा है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ये मांग घुसपैठियों वोटरों को लेकर चिंता से जुड़ी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। मुंगेर के उर्वशी होटल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता के लिए लाभकारी बताया। प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही है। इस क्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने
बरियातू में स्वच्छता अभियान चलाया। मंत्री ने कहा कि जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया उसे हम पूरा करेंगे। रांची के ओरमांझी में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यालय की सराहना की। बोकारो में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को विकास और जन कल्याण का दौर बताया। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए वाकई काम हुए हैं। नालंदा की प्रसिद्ध 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग मिलने से बुनकर समाज में खुशी का माहौल है। ये पारंपरिक कला देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। बिहार सरकार और उद्योग विभाग के प्रयासों से 52 बूटी को यह सम्मान मिला है। नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गयाची की पत्थर कट्टी शिल्पकला और भोजपुर की पिड़िया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। इससे इन कलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इनकी नकल और फर्जी मार्केटिंग पर भी रोक लगेगी। गयाजी के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिलने से कारीगरों में खुशी का माहौल है। अब कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। कारीगर भगवान बुद्ध और अलग अलग मूर्तियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकेंगे। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। नवनिर्मित उच्च शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। असम में हुए सैन्य विमान हादसे में शहीद हुए 2 जवानों के पार्थिव शरीर को बिहटा एयरफोर्स स्टेशन लाया गया, जहां सेना और प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम सलामी दी। इसके साथ पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। असम के जोरहाट में हुए वायुसेना विमान हादसे में आरा के अग्निवीर जवान दानिश आलम शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर से गांव में मातम पसरा है। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचने पर लोगों ने भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारे लगाए। पाटलिपुत्र जंक्शन पर छात्रों के हंगामे के बाद पटना जंक्शन पर पुलिस की व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। छात्रों के किसी भी हंगामा से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। छात्र यहां पहुंचने अच्छे से ट्रेन पकड़े, यात्रियों के लिए परेशानी पैदा ना करें, पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते आरा रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और आरपीएफ की तैनाती की गई है। जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर 11,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। गोपालगंज में पुलिस ने पूरे दिन ट्रैफिक का जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों पर कार्रवाई की गई और मॉडिफाई गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने 150 से अधिक वाहन चालकों से जुर्माना वसूला। पटना सिटी में नर्सिंग छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। एनएमसीएच जीएनएम हॉस्टल में पानी और शौचालय की समस्या को लेकर छात्राएं नाराज हुई। प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सीवान में पुलिस ने वाहन जांच अभियान तेज कर दिया। चौक चौराहों और मुख्य सड़कों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। बिना कागजात, बिना हेलमेट और ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में महेशवी तिलकपुर गांव में मैंगो मैन अशोक चौधरी ने अनोखा प्रयोग किया है। उन्होंने एक ही पेड़ पर 52 और दूसरे पेड़ पर 48 किस्म के आम उगाए हैं। इसमें आम्रपाली, पीतांबर और दुनिया के सबसे महंगे आम शामिल हैं। बोकारो के सेक्टर 1 में महिला थाने में पारिवारिक काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अफरा तफरी तब मच गई जब एक होमगार्ड जवान गरगा नदी में कूद गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। देवघर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के बीच महापौर रवि राउत का अलग अंदाज देखने को मिला। शहर की सड़कों पर फैले कचरे को साफ करने के लिए महापौर को झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। उनके साथ कई पार्षद मौजूद रहे। जमशेदपुर में ट्रक और ट्रेलर मालिकों ने डीजल संकट और महंगाई को लेकर नाराजगी जताई। ट्रांसपोर्ट ने सरकार और संबंधित विभागों को चेतावनी दी। उन्होंने मांग पूरी न होने पर 20 जून से राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही।
धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट लीग का आयोजन करने जा रही है, जो 16 जून से डिगवाडी मैदान में खेला जाएगा। क्रिकेट लीग की तैयारियों को लेकर डीसीए ने गोल्फ ग्राउंड के कार्यालय में बैठक की है। पलामू में आदिवासी किसान ताड़केश्वर सिंह ने बंजर जमीन पर आम की बागवानी कर सफलता हासिल की। वह विभिन्न किस्म के आम उगाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर आम की बागवानी की। धनबाद के बीसीसीएल की 9 नंबर साइटिंग में काम कर रहे 16 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, जिसको लेकर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनियन ने 2 दिनों में मजदूरों को वापस नहीं रखने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रांची की योगदास सत्संग आश्रम में योग दिवस से पहले विशेष ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। आश्रम के स्वामी ईश्वरा आनंद गिरी ने कहा है कि योग और ध्यान से मन शांत रहता है और तनाव दूर रहता है। उन्होंने बताया कि आश्रम लोगों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण देता है। गुमला में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिशुनपुर प्रखंड में आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। अधिकारियों के अनुसार काम को तेज कर जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची में ट्रैफिक सिग्नल की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर रांची ट्रैफिक एसपी ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। नए ट्रैफिक सिग्नल के लगने से राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ होगी। सासाराम की डेहरी में बीएसएपी 2 प्रशिक्षण केंद्र से 16 किलोमीटर दौड़ के दौरान 11 महिला प्रशिक्षु सिपाही बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हीट वेव और तेज गर्मी की वजह से जवानों की तबीयत बिगड़ी है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।